वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है फॉर जीआईसी, यूपीएच, पीएससी और अदर सिविल एग्ज़ाम्स या फिर और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में वीडियो बनाई थी, लेक्चर दे दिया था, तो आप उसको जाके देख लेना एक बार। अब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ने के लिए है और आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको आपके लिए इजी रहे। क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर को जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? हमारा मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या, अगर हम कोई भी काम करें, सपोज़ मोबाइल में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये जो वीडियो मैं किसके थ्रू बना रही हूँ, ये जो काम हो रहा है, ये जो मैं टिक कर रही हूँ, ऐसे मैं टच कर रही हूँ अपनी स्क्रीन को, तो क्यों मैं क्या ऐसे कर रही हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Computer software is a set of programs, procedures, algorithms, computer and associated documents that provide instructions to computer by ordering what to do, when to do and how to do, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को क्या देते हैं? ये इस इंस्ट्रक्शंस देते हैं बेसिकली कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम होता है, तो सिस्टम को कैसे काम कराना है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फंक्शंस फॉर कंप्यूटर यूसेज एंड हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। तो ये हार्डवेयर और सिस्टम दोनों को काम कराने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। और इसके लिए 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी, कंपाइलर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइल करना किसी चीज़ को ना, तो ये क्या करता है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हमने कुछ भी टाइप करा कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर में, तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसको वो कंपाइलर क्या करता है? कंप्यूटर लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। अगर हमने ए टाइप करा तो फिर वो अंदर जितना भी सारा उसका एल्गोरिथम है, तो वो क्या कंपाइलर है या फिर कुछ भी, तो वो उसको समझेगा और उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एल्गोल कंपाइलर्स, बेसिक कंपाइलर, C++ और फॉर्टन कंपाइलर्स। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को कैसे काम कराया जाए, कैसे रन करा जाए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बाकी सारे रिसोर्सेज को ये कंट्रोल करता है कि इट कैन बी 16 बिट भी हो सकता है, 32 64 बिट भी हो सकता है, ठीक है। इसकी कुछ मेन कैटेगरीज होती हैं ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जैसे यूनिक्स, BSD यूनिट सिस्टम आता है इसमें, सोलरिस और BSD आता है, ठीक है। और GNU लिनक्स गूगल क्रोम OS आता है, विंडोज़ 2000 XP विस्टा 6 7, ठीक है। और मैक OS OX, एम्बेडेड रियल टाइम OS, एक्सपेरिमेंटल ओबरन, एमोइबा प्लान 9, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरीज हैं, ठीक है। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये किस लिए हैं? ये बेसिकली होते हैं मेंटेनेंस के लिए, कंप्यूटर में मेंटेनेंस के लिए ये यूज़ होते हैं। ये कॉन्फ़िगर करते हैं, एनालाइज करते हैं
कि जो हमारा सिस्टम है वो वायरस फ्री हो, ठीक है, उसमें कोई किसी भी तरह का वायरस ना हो। तो ये उसकी बेसिकली यूटिलिटी की होती है। जैसे हमारे फ़ोन होता है, फ़ोन में हम क्या करते हैं कि क्लीन अप करते हैं ना फ़ोन को, तो ये इसी तरह से होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसीलिए यूज़ होता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए इसमें, डेस्कटॉप विजेस एंड बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेस्कटॉप विजेस में जैसे यहाँ पे हमारा कैलेंडर होता है और कैलकुलेटर होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर में हमारे जो भी डेटा हमारा बैकअप हमें रिस्टोर करना है तो वो वाले सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होते हैं, ठीक। नाउ द लास्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये किस लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट हेल्प्स द यूज़र प्लेटफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल रिलेटेड टास्क। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमें हेल्प करता है यूज़र को कि वो एक टास्क या बहुत सारे टास्क एक साथ कर सके, ठीक है। इसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसे एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं लाइक मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टास्क को या मल्टीपल टास्क को एक साथ हम कर सकते हैं इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब आता है हमारा ये तो हमारे थे सारे सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए हैं। ये इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं JIC प्रवक्ता में के एग्ज़ाम में, इतना कंप्यूटर ICT के बारे में, बट मैं फिर भी आपको क्वेश्चंस सीरीज़ में दे दूँगी। और नेट के लिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, UPSC के लिए भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो की होती हैं हमारे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज है तो दिस लैंग्वेज कैन ओनली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, ना मैं ना आप, हम लोग नहीं समझ सकते इसको। तो ओनली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस। ईच स्टेटमेंट इन अ मशीन लैंग्वेज इन अ सीक्वेंस ऑफ बिट। तो जितने भी सारे स्टेटमेंट होते हैं मशीन लैंग्वेज में वो किस सीक्वेंस में होते हैं? बिट में होते हैं, और हर बिट 0 या फिर 1 के सिंबल में होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहलाई जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसी मशीन लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है? आंसर इज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन के साथ साथ नंबर्स ना होके इंस्ट्रक्शंस दिए जाती हैं कंप्यूटर को, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शंस रीडेबल होती हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ा जा सकता है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। अब आते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ये रीडेबल होती है, स्टेटमेंट आर इंग्लिश, और स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और ये प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करती है असेंबली लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और इसको थर्ड और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी होते हैं। अब जैसे हमने 0 और 1 को डाला, लाइक दिस इज़ मशीन लैंग्वेज, सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकती है, लेकिन हम तो नहीं समझ सकते ना। अब ये जो कुछ प्रोसेसर्स होते हैं जो इनको कन्वर्ट करते हैं ताकि यूज़र्स को वो समझ आए, तो वो प्रोसेसर्स क्या होते हैं? असेंबलर होता है, ठीक। असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे? SAS असेम, ठीक है। असेंबलर है तो यहाँ पे M है, M भी है। दिस इज़ वेरी फनी ट्रिक, मुझे पता है सिली सी है बट याद हो जाएगा। असेंबलर में M आ रहा है तो मशीन लैंग्वेज, यानी SM टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटर, अब ये है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। ये लाइन टू लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है,
कोई भी एरर अगर लाइन में होती है तो वो उसको ठीक करता चलता है, ठीक है, रेक्टिफाई करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को टू मशीन लैंग्वेज आएगा, ये टू मशीन लैंग्वेज में करता है इन वन को एक ही बार में, और जितनी भी सारी एरर्स होती हैं वो ये खुद ही रेक्टिफाई करता है। ये लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटर, और ये करता है कंपाइलर एक ही बार में, और जितनी भी सारी एरर्स होती हैं ये खुद ही रेक्टिफाई कर लेता है। हाँ, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बिट और बाइट। बिट और बाइट क्या होती हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें जो जितने भी बाइनरी सिस्टम्स होते हैं वो सिंबल्स 0 और 1 में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। बाइनरी डिजिट इज़ अ डिजिट। क्या है बाइनरी डिजिट? बाइनरी डिजिट इज़ अ डिजिट विद इन द बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें डिजिट्स जो होते हैं वो बाइनरी फॉर्म यानी 0 या फिर 1 के फॉर्म में वो लिखे होते हैं। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और इसको बाइनरी डिजिट को ही हम क्या कहते हैं, बिट, BIT, बिट, ठीक। अब बाइट क्या है? बाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स दैट रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर। अब बाइट क्या है? बिट का कॉम्बिनेशन है, और ये बिट कितनी होनी चाहिए एक बाइट बनाने के लिए? 8। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 8 बिट्स होने चाहिए एक बाइट बनाने के लिए। 1 बाइट बनाने के लिए 8 बिट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आ रहा है नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा ऊपर, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप का होता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले बाइनरी तो हमें पता है, बाय मतलब 2, ठीक है, यानी 0 या फिर 1। बेस क्या होती है इसकी? 2 होती है। ऑक्टल क्या होता है? 8। ऑक्टल तो हमें पता ही है कि 8 होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम ये 10 होता है, इज़ 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये गलत हो गया। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस इसकी क्या होती है? 16 होती है। 0 से 9 तक, और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to F, अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to F। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और कहा जाएगा कि 23 है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। और कुछ एब्रीविएशंस हैं वो भी लेकर आनी है, आप लोगों को समझानी है। अभी तो इस वीडियो में ये इतना ही है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, या फिर आपको और कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये इस वीक हमारा ये जो कंप्यूटर है ICT कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। और इसके अलावा भी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में लेके आऊँगी जो GIC में मैंने देखा कि इम्पॉर्टेंट हैं, लेक्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, या फिर टाइगर रिजर्व्स, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।